न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। शूरवीरों का शौर्य किस तरह का होता है वो दिखाएंगे आपको। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेना ने एक साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज की और इस अभ्यास का मकसद था आतंक के खिलाफ एकजुट होना। 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के जवानों ने कई मॉक ड्रिल्स किए, आपसी तालमेल को बेहतर बनाने की कोशिश भी की। ये आतंकियों की घेराबंदी का मास्टर प्लान है। ये आतंकवाद के खात्मे की साझा जंग है। ये भारत और नेपाल के शूरवीरों का शौर्य है। ये ऑपरेशन सूर्य किरण है। ऑपरेशन सूर्य किरण के जरिए पिथौरागढ़ की शांत वादियों में आतंक के खात्मे की एक जंग लड़ी गई। यहां दो देशों की सेनाओं ने अपना हुनर दिखाया और आतंकी ढेर कर दिए। ये सारा ऑपरेशन एक ज्वाइंट एक्सरसाइज के तहत किया गया। युद्धाभ्यास में जहां भारत के रणबांकुरों का शौर्य देखने को मिला, तो वहीं नेपाल के सैनिकों ने भी अपना दमखम दिखाया। भारत में पिथौरागढ़ में एक मुनाकोट एरिया है जहां पर इस तरह का पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। हम इस समय बेस कैंप में हैं और बेस कैंप में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कहां से इसकी शुरुआत होती है, किस तरह से पूरी प्रैक्टिस को अंजाम दिया जाता है। जो युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास में किस तरह से दोनों देशों की जो आर्मी होती है वो किस तरह से दोनों तरफ से तालमेल बैठा करके काम करती है। ये जो एरिया है ये आपको बता दें कि कंपनी बेस एरिया है जहां पर दोनों साइड के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात रहते हैं। ये मुनाकोट एरिया है और ये यहां पर आपको बता दें कि कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहां पे इंस्टॉल किया जाता है। एक दिन में ये पूरी कंपनी ऑपरेटिंग जो है वो तैयार कर ली जाती है। 14 दिनों तक चलने वाले इस साझा अभ्यास में जहां भारत की तरफ से एकता शक्ति बटालियन ने हिस्सा लिया, तो वहीं नेपाल की दुर्गा बख्श बटालियन भी पूरे जुनून में नजर आई। इस अभ्यास में करीब 700 सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के 350 सैनिक शामिल हुए। पिथौरागढ़ में एक ऑपरेटिंग बेस तैयार किया गया। साथ ही रोड ओपनिंग, मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन और रैपिड एक्शन टीम बनाकर हर तरह के हुनर को आजमाया गया। मिशन में आतंकियों को मार गिराने से लेकर बंधकों को छुड़ाने तक के मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। वो जो एरिया आप देख रहे हैं हमारे सामने वो एक गांव है। इस तरह के गांव में मिलिटेंट कहां पे छुपे हुए हैं, आतंकी कहां पे छुपे हुए हैं, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। एक बेस कैंप तैयार किया जाता है। बेस कैंप में आप देख सकते हैं तमाम सुविधाएं यहाँ पे उनके लिए तैयार की जाती हैं और ख़ास तौर पे जो पूरा बेस कैंप है उसे इस जाल से फेंसिंग कर दी जाती है और जो जाल है वो भी काफ़ी हाइट वाला जाल होता है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट जो है करीब 5.5 फुट के करीब है और ये फेंसिंग पूरी तरीके से चारों तरफ कर दी जाती है। ये बेस कैंप है, यहाँ से तमाम निर्देश जो हैं कंपनी प्लेटून्स को दिए जाते हैं और कंपनी प्लेटून्स जो होती हैं वो दोनों देशों की एक साथ काम कर रही हैं, नेपाल और साथ में इंडियंस। अब आप एक बोतल देखिए, बोतल आपस में जब टकराती हैं तो इनमें आवाज़ होती है। ये क्यों लगाई गई? ये इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी इसे फेंसिंग को तोड़ने की कोशिश करे तो ये आपस में बजने लगे, जिससे जो जवान है वो सतर्क हो जाए और समझ जाए कि कोई खतरा है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को आसपास के गांव में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी दी गई और इसके साथ ही जवान हरकत में आ गए। क्विक एक्शन टीम मुस्तैदी से अपने मिशन में जुट गई। दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों ने आतंकियों की घेराबंदी कर खोज अभियान चलाया। इस ज्वाइंट ड्रिल में पूरे गांव की घेराबंदी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह भारत और नेपाल के जवान AK-47 और इंसास जैसे घातक राइफल से लैस होकर आतंकवादियों के सर्च में जुटे हैं। तो दोनों टीमों के जवान यानी चाहे वो नेपाल के हों चाहे वो भारत के हों,
दोनों जवानों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि उनके हर मंसूबों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, और उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए जवान जो हैं तमाम इक्विपमेंट के साथ लैस होते हैं। ये वो आप जो हथियार देख रहे हैं ये दरअसल इंसास है। इंसास 2001 के बाद लगातार इंडियन आर्मी और तमाम आर्मी के पास रहा है। इंसास की खूबी ये है कि ये 100 से 500 मीटर की दूरी को तय कर लेता है और आराम से सटीक वायर करता है। दूसरा ये कि इसमें करीब 20 राउंड वायर ऑटोमेटिक फायर किए जा सकते हैं। मैनुअल ऑप्शन भी होता है, अगर आपको बुलेट्स सेव करनी है तो मैनुअल ऑप्शन के आधार पर आप उसे एक एक करके टारगेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये जो जवान हैं इंसास को लेकर के बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं और सटीक वार करने के लिए तैयार रहते हैं। गांव से किसी संदिग्ध को बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं। अगर आतंकी इस तरह के पहाड़ी इलाकों में छिपे हों तो खतरा और भी बड़ा हो जाता है। लिहाजा आतंकियों पर काबू पाने से पहले सेना की 2 रोड ओपनिंग पार्टियों ने इलाके की रेकी की, साथ ही गांव के लोगों से भी मशवरा किया। इसके बाद गांव को खाली कराया गया ताकि कम से कम कैजुअलिटी हो और आतंकियों का सफाया किया जा सके। अभी आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं सैनिक जो है धीरे धीरे अपनी पोजीशन ले रहे हैं। कुछ सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 सैनिक ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं। चारों तरफ से नज़र इनके ऊपर बनाई गई है। किसी भी घर में किसी भी रूम में कोई सस्पेक्ट छुपा हो सकता है, उसकी जानकारी की जा रही है। दूसरा ये कि चारों तरफ गांव में ये भी चेक किया जा रहा है कि कोई सस्पेक्ट इधर से उधर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये एक पूरा ऑपरेशन जो है, कॉम्बैट ऑपरेशन जो है वो इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ये काफ़ी कारगर साबित होता है क्योंकि दोनों देशों की जो आर्मी होती है वो एक इस अभ्यास के दौरान ये सीखती है और एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है कि किस तरह से इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरा एक इलाका जो है वो घेरा जा चुका है। अब इसके बाद जो होगा वो होगा असली ऑपरेशन, यानी कि वो सस्पेक्ट को ढूंढना जो इसमें छिपे हो सकते हैं। अब जरा इस कैमरे को देखिए। इस तीसरी आंख से बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इस कैमरे के जरिए छोटी सी छोटी गतिविधि की भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। इस तकनीक के जरिए रात के अंधेरे में भी निगरानी जारी रहती है। तकनीक जो कि आपको सुविधा पहुंचाती है और दूसरा ये किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए एक कामयाबी की सीढ़ी मानी जाती है। वो है ये थर्मल इमेजेस देने वाला एक ऐसा कैमरा जो कि तीसरी आंख माना जा सकता है। इस पूरे गांव पे, दुर्गापुर की पूरे इस पे ये एक नजर गड़ाए हुए है। अगर किसी सैनिक के आसपास से या कोई मूवमेंट होता है, कोई संदिग्ध निकलने की कोशिश भी करता है तो ये तीसरी आंख उसको देख लेता है और उसके बाद यहाँ से सूचना जो है वहाँ पहुँचा दी जाती है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं, करीब 20 किलोमीटर की रेंज है इसकी। आसपास के क्षेत्रों को अगर देखा जाए, यानी कि आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनको देखा जाए तो बड़े आराम से 20 किलोमीटर का सफर ये तय कर सकती है और वहां तक पहुंच सकती है। वहां पर कोई संदिग्ध गतिविधि हो उसके बारे में जानकारी दे सकती है। रात का अंधेरा घिर चुका है लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जवान अपना मोर्चा संभाले रहते हैं ताकि आतंकी फरार न हो सके। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों देशों की सेना आतंकियों की तलाश में जुट जाती है। देखिए किस तरह से गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों में बेहतरीन तालमेल नजर आ रहा है। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले ऑपरेशन जो होगा वो एक घर का ऑपरेशन है जिसमें सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और थोड़ा दूर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, मिलिटेंट फायर कर सकता है, इसलिए अपने आप को सेव करने के लिए आप हमेशा जो कॉप्स हैं, जो सेना के जवान हैं, उनके पीछे रहें। ये जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के जवान तैनात हैं। टारगेट है सामने, वो घर जो सामने आप देख रहे हैं उसमें पोजीशन में कुछ ना कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ मिलिटेंट्स हो सकते हैं। वहां पर पहुंचने की तैयारी शुरू हो रही है। खतरा सिर्फ गांव के अंदर ही नहीं है बल्कि इन उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी है। दरअसल आतंकी या नक्सली पहाड़ों में आईडी छिपा कर रखते हैं जो अक्सर घातक साबित होते हैं। इन विस्फोटकों को निकाल पाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इस ऑपरेशन में बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। सड़कों पर जब आप चलते हैं तो जो
मेन रोड है वहां पर तो आपको आईडी नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये सकरे रास्ते हैं या फिर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इनमें आईडी को छुपा दिया जाता है। इसलिए डॉग्स का जो है वो सहारा लिया जाता है। डॉग्स जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ों को भी पहचान लेते हैं। ज़रा सी भी बारूद की ज़रा सी भी गंध होती है उसको पहचान लेते हैं। और जो पोजीशनिंग होती है ख़ासतौर पे, वो आप देख सकते हैं किस तरह से पोजीशन लिए हुए हैं। किसी आड़ का सहारा लेकर के पूरी पोजीशन को कॉम्बैक्ट किया जाता है। एक कॉम्बैक्ट ऑपरेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गांव के बाहर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां भी आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। देखिए किस तरह 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। 2 आतंकी एक जगह पर हाइडआउट्स में छुपे हुए थे। कैसे रहते हैं अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए किस तरह से हाथ को उसे पकड़ लिया गया है और धीरे धीरे नीचे ला करके समतल जगह पर इसको बैठाया जाएगा। उसके बाद तफ्तीश होगी, इनसे पूछा भी जाएगा कितने हाइडआउट्स इन्होंने बनाए हैं यहाँ पे और कौन कौन लोग यहाँ पे छुपे हो सकते हैं। इस तरह के इनपुट्स भी लिए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब इस तरह की सिचुएशन को आप कवर कर रहे हों तो हमेशा आर्मी के पीछे ही रहें, तभी आप सावधान रहेंगे। नहीं तो आप परेशानी में घिर सकते हैं। जरा सा भी आप अलग हुए तो निशाना बना सकता है आतंकी सीधे तौर पे आपको। 2 आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। आतंकी नए नए तरीकों से अपने मंसूबों को अंजाम देने की साजिशें रचते रहते हैं। इसलिए किसी भी पॉइंट पर कोई चूक न हो, इसके लिए सेना के जवान अब हाइडआउट ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर चुके हैं। आतंकियों ने खुद को छिपाए रखने के लिए 6 से 7 फीट का बंकर बना रखा है। पहाड़ी इलाकों में झरनों या पहाड़ियों के इर्द गिर्द ऐसे हाइडआउट्स बनाए जाते हैं जहां 2-2 हफ्तों तक आतंकी छिपे रह सकते हैं। हाइडआउट्स का इस्तेमाल आतंकी छुपने के लिए करते हैं। एक छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं, ज़मीन के गड्ढे करते हैं और उसके अंदर अपना सामान, खाने पीने का सामान और साथ में हथियार। और ये इलाका ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे आसपास पानी का स्रोत हो। अब हाइडआउट्स के पास हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कितना सकरा होता है वो। बहुत मुश्किल है कि इस तरह के हाइडआउट्स के अंदर कोई रह सके। आप देख सकते हैं एक छोटी सी गुफा बनाई गई है जिसमें एक इंसान बामुश्किल अंदर घुस सकता है। उसके लिए आपका साइज भी मैटर करता है। अलग अलग साइज के हाइडआउट्स बनाए जा सकते हैं। बड़े बड़े कमरे भी हो सकते हैं अंदर, ऐसे कमरे जिसमें 4 से 5 लोग, 6 लोग आराम से रह सकें। तो इस तरह के हाइडआउट्स जो है बनाए गए थे। ऑपरेशन को अंजाम दिया जा चुका है। 2 आतंकी वहां पकड़े जा चुके हैं। आखिरकार कई घंटों के ऑपरेशन के बाद आतंकियों का सुराग मिल जाता है और सेना के जवान 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप वहां पर जो है आतंकी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आतंकी के होने के इनपुट मिले हैं, इसलिए अपने आप को यहाँ पे छुपा लें। जब भी आप इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हो, आतंकियों ने उनको घेर लिया है। मैंने कुएं की आड़ ले ली है। ओरिजिनल फायर, ये देखिए आतंकी निकलते हैं और 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। यहाँ पे 2 आतंकी जो हैं उनको धराशायी किया गया है। संदिग्ध इसमें छुपे हुए थे। अब देखिए कैसे एक आतंकी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। सेना के जवानों से ये नजरें चुराकर तेजी से भाग रहा है, लेकिन उसे भी ढेर किया जाता है। एक आतंकी जो निकल के भागने की कोशिश कर रहा है और ये बाहर की तरफ निकला है। आप देख सकते हैं एक आतंकी जो है उसी गुट से निकला है, लेकिन उसको ढेर कर दिया गया। ये एक बड़ा मेजर ऑपरेशन। आप देख सकते हैं किस तरह से एक आतंकी अचानक, हम जब बोल रहे थे, अचानक एक आतंकी उसमें से निकलता है और उसको धराशायी कर दिया गया। धीरे धीरे इसी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस आतंकी के आसपास कोई बम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको डिफ्यूज भी किया जाएगा। और इस ऑपरेशन में देखिए इधर से, पीछे से जो 3 सोल्जर्स इधर से आ रहे हैं और ये ट्रैप करेंगे इसको, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब आतंकी को गोली लगी होती है तो उसके पास बम होने की आशंका होती है, आईडी होने की आशंका होती है। पिथौरागढ़ की दुर्गम पहाड़ियों के बीच चले इस ज्वाइंट ऑपरेशन का मकसद जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना था, तो वहीं आतंक पर चौतरफा वार की तैयारी का प्रदर्शन करना भी था। ये ऑपरेशन आतंकियों के लिए भी एक पैगाम है कि अगर उन्होंने हिमाकत की तो उनकी मौत तय है। आप देख रहे थे दुर्गा शक्ति ऑपरेशन, जिसमें नेपाल सेना और भारतीय सेना मिलके इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी।
इसमें तमाम टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, ये समझने के लिए, ये सिखाने के लिए और ये सीखने के लिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे अंजाम उसको देंगे, दोनों देशों के बीच में तालमेल किस तरह का रहेगा और टेक्निक्स क्या क्या इस्तेमाल होंगी। इस तरह की टेक्निक से बहुत सा फ़ायदा होता है दोनों देशों को और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, पिथौरागढ़। तो अब तक हमने आपको दिखाया किस तरह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेना ने आतंकवाद से लड़ने के लिए 14 दिनों तक साझा ट्रेनिंग की और कुछ ऐसा ही भारत और ओमान की सेना के बीच भी देखने को मिला था हिमाचल के चंबा में। आसमान में मंडराता हेलीकॉप्टर, हमले के लिए मुस्तैद जवान और दुश्मन की हरकत पर पैनी नजर। देखने में ये नजारा जंग के माहौल जैसा लगे, लेकिन ये तैयारी है आतंकवाद से निपटने की। आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास कर रहे ये हैं भारत और ओमान के जवान, जिन्होंने हिमाचल के चंबा में 14 दिनों तक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान दोनों सेना के जवानों ने मिलकर कई मिशन पूरे किए और बेहतर तालमेल के साथ कैसे काम किया जाता है इसका तरीका भी सीखा। इस अभ्यास की थीम काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म रखी गई थी, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ क्या योजना बनानी है और कैसे उनके नापाक इरादों को पस्त करना है, इसका अभ्यास किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इस मॉक ड्रिल में भारत ओमान की सेना को आतंकवादियों का खात्मा करने के मिशन पर लगाया गया है। सबसे पहले दोनों सेना के जवानों ने जानकारी के मुताबिक आतंकियों की तलाश शुरू की। इस दौरान दोनों सेना के जवानों ने जंगल के रास्ते सर्च ऑपरेशन चलाया। इस सैन्य अभ्यास में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया, जिसमें बैठकर दोनों सेना के जवानों ने उस जगह का रास्ता तय किया जहां आतंकी छिपे हुए थे। इसके बाद दोनों सेना के जवान आतंकी ठिकाने तक पहुंचे, जहां बेहद सदी हुई रणनीति के साथ जवानों ने वहां छिपे आतंकियों को मार गिराया और इस अभ्यास में अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पूरा ऑपरेशन एक तरह से अब यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है और इस ऑपरेशन के बाद जब भी कोई भी आतंकवादी हमला होता है और इस तरह का ऑपरेशन वहां पे किया जाता है, उसके बाद भी पूरे इलाके को यहाँ पे सैनिटाइज जो है वो किया जाता है। संयुक्त युद्ध अभ्यास पूरी तरह से सफल साबित हुआ और दोनों देशों के जवानों को उम्मीद है कि आगे भी ऐसी ज्वाइंट एक्सरसाइज होती रहेंगी, जिससे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में सेना को और महारत हासिल हो जाएगा। ये जो ड्रिल था, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो था, उसे इन दोनों आर्मियों ने यहाँ पर सक्सेसफुल किया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाह नवाज खान, न्यूज़ नेशन, बकलो।